नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एस कुमार क्लासेस में। तो आज हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में जिन 5 वंशों ने शासन किया था वे इस प्रकार थे। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश तथा पांचवा लोधी वंश। गुलाम वंश गौरी की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र न होने के कारण उसका राज्य उसके 3 सेना नायकों में विभाजित हो गया। पहला ताजुद्दीन एलदौज, दूसरा नासिरुद्दीन कुबैचा तथा तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। एलदौज ने खुद को गजनी का स्वतंत्र शासक माना, नासिरुद्दीन कुबैचा ने अपने आप को सिंध और मुल्तान का शासक माना तथा ऐबक ने खुद को हिंदुस्तान का शासक माना। तो हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक स्वतंत्र शासक के रूप में पदभार संभाला। उसने पहले मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। इसका कारण था कि गौरी ने अपने जीवन काल में ऐबक को दासता से मुक्ति पत्र लिखकर नहीं दिया था और मुस्लिम कानून के अनुसार एक दास सुल्तान नहीं बन सकता। हालांकि 1208 से 9 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को मुक्ति पत्र और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, जिससे वह इन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख सके। ऐबक ने समकालीन विद्रोहियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें शांत किया। नासिरुद्दीन कुबैचा के साथ अपनी बहन की शादी तथा इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई तथा इसे लाहौर में ही दफन कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अशिक्षित था, या फिर भी उसके दरबार में फारसी के अनेक महान कवि रहते थे, जिन्होंने ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी। मिन्हास उसराज ने उसे दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की उपाधि दी। वह कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करता था, इसलिए उसे कुरान ख्वां कहा गया। ऐबक के समकालीन 2 विद्वान अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला फक्रे मुदब्बिर, दूसरा हसन निजामी। फक्रे मुदब्बिर ने ऐबक के संरक्षण में अदाबुल हर्ब की रचना की तथा हसन निजामी ने ताजुल महासिल। ऐबक के द्वारा 2 मस्जिदों का निर्माण कराया गया। पहली कुतुब उल इस्लाम, यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसका निर्माण ऐबक ने 1195 से 99 के बीच कराया। यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद का निर्माण लगभग 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया। दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका निर्माण ऐबक द्वारा 1200 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर करवाया गया। इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने 1151 से 63 में कराया था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर बीसल देव रचित हरकेली नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां अंकित हैं। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया। हम समझते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को क्यों बनाया। इसका एक और बड़ा कारण ये था कि जो मोहम्मद गौरी था वो गजनी का शासक था, और गजनी मोहम्मद गौरी के बाद गजनी का शासक ताजुद्दीन एलदौज बना। गजनी बहुत छोटा सा राज्य था, और गजनी मुख्य गद्दी होने की वजह से हिंदुस्तान को तो उन्होंने जीता था बाद में, तो हिंदुस्तान उसका पार्ट बाद में बना। अगर मध्य एशिया से कोई भी आकर गजनी पर हमला कर देता और वो गजनी को जीत जाते, तो हिंदुस्तान गजनी के द्वारा जीता गया था, इस वजह से हिंदुस्तान उसके अंडर अपने आप हो जाता, और हिंदुस्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों से निकलकर अगर कोई भी वहाँ पे विजेता बनता तो उसके हाथों में चला जाता। कुतुबुद्दीन युद्ध भी नहीं कर पाता या वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँच भी नहीं पाता, लेकिन हिंदुस्तान उसके उनके हाथों से निकल जाता। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई तथा उन दोनों को यह बोला कि जो जहाँ पर शासन कर रहा है वो वहाँ पे शासन करे, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आगे हम समझते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश इलवरी जाति का तुर्क था। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इल्तुतमिश ऐबक का दास था, परंतु अपनी मृत्यु से पहले ही ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था। वह ऐबक का दामाद था तथा बदायूं का गवर्नर भी था। उसने अपनी राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बनाया। दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली महाभारत काल से अब तक दिल्ली 16 बार उजड़ी और बसी है। पांडव अर्जुन ने खांडव वन को जलाकर इस शहर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व राजा दिलीप ने दिल्ली नगर बसाया।
दिलीप को दिल्लू के नाम से जाना जाता था। 11वीं सदी के प्रसिद्ध तोमर शासक आनंगपाल तोमर था, जो अपनी उत्पत्ति पांडवों से बताता था। 1276 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के समय पालमवावली अभिलेख में दिल्ली का एक और नया नाम योगिनीपुर मिलता है। जिस समय इल्तुतमिश शासक बना, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो निम्नलिखित थी। अली मर्दान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा माना। इल्तुतमिश के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन और नासिरुद्दीन कुवैचा थे, जो लगातार हिंदुस्तान पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। वे सभी राजपूत राज, जिन्हें मोहम्मद गौरी और ऐबक ने जीत लिया था, मुक्त हो गए। मंगोल आक्रमण से रक्षा करना तथा पांचवा, दिल्ली सल्तनत के लिए एक आवश्यक शासन प्रणाली का गठन करना। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम ताजुद्दीन एल्दौज की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु बाद में तरायन के तीसरे युद्ध 1215 ईस्वी में उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। मंगोल एक जनजाति थी, जो चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित गोबी के रेगिस्तान में रहा करती थी, किंतु चंगेज खां ने अपने नेतृत्व में मंगोलों को एकत्रित करके एक शक्तिशाली सेना बना ली। चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी में मध्य एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों पर अधिकार कर लिया। 1220 ईस्वी में उसने गजनी के पश्चिम में स्थित खारिज्म के राज्य पर भी अधिकार कर लिया, और जब वहां का युवराज जलालुद्दीन मकबरनी शरण प्राप्त करने भारत आया, तब चंगेज खान उसका पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने मकबरनी को अपने राज्य में शरण देने से मना कर दिया। इस प्रकार चंगेज खान बिना भारत पर आक्रमण किए वापस मध्य एशिया लौट गया। 1226 से 1232 तक इल्तुतमिश ने कई सैनिक कार्रवाइयों की तथा उन सब राज्यों को पुनः जीतकर दिल्ली में मिला लिया। ऐसे 7 राज्य थे। पहला बयाना, दूसरा रणथंभौर, तीसरा अजमेर, चौथा जालौर, पांचवा नागौर, छठा मंडौर तथा 7वां ग्वालियर। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुवैचा को पराजित कर सिंध तथा मुल्तान को अपने सल्तनत में मिला लिया। शासन व्यवस्था, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली की सल्तनत के लिए पहली बार एक आवश्यक शासन प्रणाली का गठन किया। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहली, एकता प्रथा। यह प्रणाली अरब देशों में प्रचलित थी। इसे इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया। एकता 2 प्रकार के होते थे, बड़ा एकता तथा छोटा एकता। बड़ा एकता प्रांत को कहा जाता था तथा छोटा एकता भू राजस्व अनुदान या जागीर को कहा जाता था। इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत को अनेक एकताओं में विभाजित कर दिया तथा उनमें शासन चलाने के लिए अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को गवर्नर नियुक्त किया, जिसे इक्तेदार या मुक्ता कहा जाता था। प्रत्येक इक्तेदार के 3 प्रमुख कार्य थे। पहला, अपने इक्ते में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, अपने इक्ते में भू राजस्व कर की वसूली करवाना और उनमें से अपना वेतन और प्रशासन का खर्चा काटकर बाकी रकम केंद्रीय सरकार को भेजना, जिसे फवाजिल कहते थे। जब भी सुल्तान को आवश्यकता हो, उसे सैनिक सेवा प्रदान करना। 40 गुलामों के दल का गठन। कुछ विश्वास पात्र तुर्की दासों का एक दल बनाया, जिसे ही बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में तुर्कान चहलगानी के नाम से पुकारा है। इसने शाही अंगरक्षकों का एक दल बनाया, जिसका प्रधान सरजानदार होता था। इसने शाही सेना का गठन किया, जिसे अस्मे कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा गया। प्रांतों में भी सेना का गठन किया गया, जिसे हम्स ए अथराफ कहा गया। मुद्रा प्रणाली का गठन। एक आवश्यक मुद्रा प्रणाली का गठन किया। 2 नए सिक्के जारी किए, जिन्हें टंका तथा जीतल के नाम से जाना जाता है। टंका चांदी का सिक्का था। इसका वजन 175 ग्रेन लगभग 1 तोला था। जीतल तांबे का सिक्का था और एक टंका 48 जीतल के बराबर होता था। ये दोनों अरबी सिक्के पूरी सल्तनत काल में ये सिक्के जारी रहे। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करना। 1229 में बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल मुत्सीर बिल्ला ने मान्यता पत्र भेजकर इल्तुतमिश को भारत का स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान स्वीकार कर लिया। स्थापत्य कला में योगदान। कुतुब मीनार के निर्माण की योजना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार की गई, किंतु बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इसका नाम उसने अपने आध्यात्मिक गुरु एवं सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा कराया गया। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली के निकट अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा निर्मित कराया, जिसे सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा माना गया। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना खुद का मकबरा निर्मित कराया। दिल्ली में शमसी हौज तालाब के नाम से एक बड़े तालाब का निर्माण कराया। बदायूं में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया।
नागौर में अतारकीन का दरवाजा का निर्माण कराया। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत 1236 से 66 तक 5 सुल्तान बने, जो निम्न इस प्रकार है: रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बैरम शाह, मसूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह हम पर बनाए रखें। थैंक यू।